आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कल से 2 रोज़ा लद्दाख दौरा। वज़ीर दाखिला की आमद के पेश नज़र तमाम तैयारियां मुकम्मल। नए 5 अजला समेत कुल 7 अजला में इंतजामिया फाल। लद्दाख की आवाम ने नए अजला बनाए जाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया किया अदा। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। कमर्शियल गाड़ियों के किरायों में 18% तक बढ़ोतरी। बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा किरायों पर इतलाक। बढ़ती लागत के पेश नजर हुकूमत का फैसला। जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का कल होगा इफ्तिताह। 20 कोचेस पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन की अवामी सर्विस 2 मई से होगी शुरू। वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन दोनों सिमतों में चलाई जाएगी। मंसूबा जम्मू कश्मीर में सयाहत और मईशत के फरोग में अहम संग-मील करार। कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग टेस्ट ऑपरेशन। कौमी शाहरा पर ड्राइवरों के किए गए ड्रग टेस्ट। नशे की हालत में ड्राइविंग रोकने के लिए खुसूसी मुहिम। मुतअद्दिद ड्राइवरों की रैपिड टेस्टिंग के जरिए स्क्रीनिंग। और लोक भवन जम्मू में एलजी की वज़ीर सदारत आला सतही सिक्योरिटी इजलास। डीजीपी नलीन प्रभात समेत सीनियर पुलिस और इंतजामी अफसरान ने की शिरकत। अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर जोर। इंसदाद मंशियात मुहिम को तेज करने और अवामी आगाही बढ़ाने का फैसला। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कल से 2 रोज़ा लद्दाख दौरा शुरू होगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उस दौरे की तस्दीक करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की खुदे की तरक्की से वाबस्तगी की अक्कासी करता है। 1 मई को वज़ीर दाखिला अमित शाह बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लह में बुद्ध मत के मुक़द्दस आसार की ज़ियारत करेंगे और लद्दाख में 1 मई से 14 मई तक जारी आसार मुक़द्दसा की नुमाइश की रूहानी अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी बताया है कि वजारत दाखिला 20 मई को आला इख्तियारती कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें लद्दाख के सियासी मसाइल पर बातचीत जारी रखी जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले से सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजामात को पहली हतमी शक्ल दे दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों पर गौर किया गया। इजलास में सीनियर पुलिस और इंतजामी अफसरान ने शिरकत की, जिनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलीन प्रभात भी शामिल थी। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और मरबूत सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हुकाम के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। खासतौर पर इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ज़ायरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और यात्रा का इनेकाद पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से हो। इजलास में हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने, पेशगी हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने और हम वक्त चौकस रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी रद्दअमल को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव कल जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस जदीद 20 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन की अवामी सर्विसेज 2 मई से शुरू होंगी। ये ट्रेन जम्मू तवी से श्रीनगर के दरमियान 267 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार पीर पंचाल पहाड़ी सिलसिले को अबूर करते हुए चलेगी, जबकि एक और ट्रेन श्रीनगर से जम्मू की जानिब रवाना होगी। हुकाम के मुताबिक ये सर्विस हफ्ते में 6 दिन दोनों सिमतों में चलाई जाएगी, जबकि मंगल के रोज ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। इफ्तिताई सफर के लिए ट्रायल रन पहले जम्मू और वैष्णो देवी कटरा के दरमियान कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका है।
देखिए, बिल्कुल जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 जून को फ्लैग ऑफ किया था वंदे भारत को कटरा से लेके श्रीनगर के बीच में, तब से लेके अब तक जो है जो ऑक्यूपेंसी वंदे भारत की और पैट्रोनेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 100% के अराउंड रही है। और इसी कड़ी में आगे विस्तार होते हुए जो हम वंदे भारत का जम्मू से श्रीनगर के बीच में इनॉग्रल रन जो है वो 30th को प्लान कर रहे हैं, जिसको माननीय रेल मंत्री जी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा और साथ में जो एमपीज हैं रीजन के, वो हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। और ये जो सर्विस है इसके अंदर जो कोचेज हैं वो भी ऑगमेंट होके 8 कोच से लगभग 20 कोच जो है इसको किया जा रहा है वंदे भारत को, जिससे जो यात्री हैं वो लगभग 530 यात्री जो अभी एट प्रेजेंट ट्रैवल कर पाते थे वो 1440 यात्री जो हैं वो ट्रैवल कर पाएंगे। इसका जो है समर सीजन की जो टूरिज्म वाला जो सीजन है उससे पहले शुरुआत होना, और प्लस जो अमरनाथ का सीजन जो कि 3 जुलाई से जो स्टार्ट होने वाला है उससे पहले सर्विस का स्टार्ट होना जो है वो अमरनाथ यात्रियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और प्लस हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बड़े क्लोज संपर्क में हैं कि हम यहाँ से अधिक जो ट्रैवलर्स हैं उनको एफटीआर के रूप में या सर्विस के रूप में हम अमरनाथ यात्रियों को ले जा पाएँ। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट ने अवामी नकल हमल के किरायों में इजाफा करते हुए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ अकसाम की कमर्शल मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 18% तक इजाफा किया गया है। इस फैसले का इतलाक बड़ी बसों, मीडियम और मिनी बसों, टैक्सी, मैक्सी कैब और साथ ही साथ मीडियम और प्रीमियम कैटेगरी पेट्रोल ऑटो रिक्शा और स्टेज कैरिज गाड़ियों पर होगा, जबकि ई रिक्शा और ई ऑटो के किराया भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ई रिक्शा का किराया 15 रुपये फ़ी किलोमीटर और ई ऑटो के पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये, जबकि उसके बाद 20 रुपये फ़ी किलोमीटर तय किए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला बढ़ती हुई लागत के पेश नज़र लिया गया है और नए किरायों का निफाज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जरिए किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तवानाई के शोबे में शफाफियत और बिजली के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी दफातर और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के अहकामात जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक इस फैसले का मकसद बिजली के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकना, अखराजात में कमी लाना और तवानाई के शोबे में जदीद निज़ाम को फ़रोग देना है। इन स्मार्ट मीटर्स के ज़रिए बिजली की खपत की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी, जबकि अदायगी का निज़ाम भी ज़्यादा शफाफ और आसान हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई मरहले में यह निज़ाम बड़े सरकारी दफातर और अहम पब्लिक सेक्टर इदारों में नाफिज किया जाएगा, जिसके बाद इसे मरहलावार दीगर इदारों तक तोसी दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक इकदाम न सिर्फ बिजली के बिलों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाएगा, बल्कि तवानाई के ज़ियाम में भी वाज़ह कमी लाएगा। हुकूमत ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि तनसीब का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि नए निज़ाम के फौरी तौर पर हासिल किए जा सके। महकमे तालीम ने ज़िला यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पूंछ के इश्तराक से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार एम में एक नशा मुखालिफ आगाही रैली का इनेकाद किया। रैली का आगाज़ स्कूल अहाते से हुआ है, जिसमें तलबा, असातिज़ा और मुतल्लिका अफसरान ने भरपूर शिरकत की। रैली दिगवार की अहम राबता सड़कों से गुजर कर आखिर पर दोबारा स्कूल में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे और मंशियात के खिलाफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा है कि मंशियात एक संगीन समाजी बुराई है जो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को मुतासर कर रही है। उन्होंने इस बिद्दत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर देते हुए तलबा को नसीहत की कि वो अपनी तालीम और मकासद पर तवज्जो दे और एक जिम्मेदार शहरी बने। तो भारत अभियान के तहत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कई तरह की जो है प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। तो अभी ये सीमावर्ती गांव जो हमारा दिगवार मल्दियाना है, यहाँ पर पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार मल्दियाना और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मिल करके आज इस रैली का आयोजन किया। इसमें बच्चों ने हाथ में प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, बैनर्स थे, झंडे थे और पूरे गांव में अलग अलग मार्गों से घूमते हुए वापस ये जो रैली यहाँ स्कूल पहुंची। इसका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे नशा जो है युवाओं को
बुरी लत लगने के बाद किस तरह का युवाओं को नुकसान हो रहा है, समाज और सोसाइटी को इकोनॉमिकली और सोशली किस तरह से नुकसान हो रहा है। और हमने एजुकेट करने की कोशिश की गांव वालों को, और स्कूल में भी इसी संदर्भ में सेमिनार हुआ और बच्चों ने भी अपनी बात रखी और टीचर्स ने भी और एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि कैसे नशा जो है हम लोगों को नुकसान दे रहा है, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, किन किन में महकमे सोशल वेलफेयर और महकमे सेहत के बाहमी इश्तराक से एक नशा मुखालिफ आगाही कैंप का इनेकाद किया गया है। इस कैंप का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह करना और माशरे में बढ़ती हुई नशाखोरी के खिलाफ शऊर पैदा करना। इस मौके पर तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर शकील मनहास, इंचार्ज CDPO मोहम्मद असलम, बाबर खान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्करों और मकामी अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात पर तफसील से रोशनी डाली और नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रहने की तलकीन की। अफसरान ने कहा है कि मंशियात न सिर्फ फ़र्द की सेहत को तबाह करती है बल्कि ख़ानदान और पूरे माशरे को भी मुतासर करती है। पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है नशा मुक्त कैंपेन। उसके मुताबिक हमने हर आंगनबाड़ी सेंटर पर, आपने मैं CDPO ऑफिस दरहाल की बात करता हूँ जो हेडक्वार्टर थाना मंडी में है, इसमें हमारे जितने भी सेंटर हैं इसमें हमने महिला निगरानी कमेटी बनाई है। उसमें एक मेंबर वर्कर है, एक आशा है, एक हेल्पर है और एक रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ लेडीज़ और एक पेंच वार्ड। उसमें इस कमेटी का यही काम है, कोई भी नशा करने वाला, बेचने वाला, करने वाला, उसको देखना है और गवर्नमेंट के हवाले करना है। हमारे उसी के मुताबिक आज हमारा योगा डे भी था, एक्सरसाइज भी थी, उसी के मुताबिक हमने आज कैंप भी यहाँ रखा है थाना मंडी में। आपने देखा भी है, आपने पूरा आंगनवाड़ी वर्कर भी है। हर सेंटर पर हमने एक कमेटी बनाई, उसमें हमारी उस सेंटर की वर्कर। आज एक्चुअली जो हमारा 100 डेज़ का नशा मुक्त प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, इसमें आज हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें BMO धराल और CDPO धराल और सोशल वेलफेयर की डिपार्टमेंट से ये कंबाइंड एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें हम अवेयरनेस दी जा रही है जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, जनरल पब्लिक भी है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं यहाँ पे PHC में, उनको भी जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि आने वाले नशे की लत में लग चुके हैं उनको हमने कैसे ट्रीट करना है, उनको हमने एक बेटर ट्रीटमेंट देना है, उनको हमने बुरा नहीं कहना है। नशा बुरा है, आदमी बुरा नहीं है, उनको हमने बचाना है, उनको हमने एक अच्छा ट्रीटमेंट देना है। इसके लिए हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर भी हैं जो फैसिलिटीज़ हैं और इसमें इनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। इस चीज़ के लिए आज जो हमारा मेन फोकस जो है हमारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से बडगाम के एक निजी स्कूल में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ है। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन से वाबस्ता अरकान के अलावा तलबा की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और मौजू में इससे मुतल्लिक़ आगाही हासिल की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा है कि ख़वातीन को अपने हुकूक़ के बारे में बाखबर होना नहायत ज़रूरी है ताकि वो हर किस्म के हालात में ख़ुद को महफूज रख सके। उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ कवानीन काफ़ी नहीं बल्कि समाजी बेदारी भी इंतहाई अहम है। वालिदैन और तालीमी इदारों को चाहिए कि वो बच्चों खुसूसन लड़कियों को खुद एतमादी, हिम्मत और बुनियादी हिफाजती तदाबीर से आगाह करें। पॉस्को एंड पॉश का जो हमारा एक अभियान है कि हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में जो हमारे प्राइवेट स्कूल वाबस्ता हैं हमसे, हम चाहेंगे कि हम वहाँ पे एक इनकी सेल्स बनाएं ताकि वी फील सिक्योर, आवर किड्स फील सिक्योर एंड दे फील नॉलेजेबल अबाउट देयर राइट्स एंड ये समझें कि उनके डोमेन्स किस तरीके से हैं इस समाज के तई और समाज उनके लिए क्या स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस रख रहा है, उनकी जानकारी और उनके इजाले के लिए ऐसे वाक़ात हमने देखे हैं। और हमने इसीलिए आज यहाँ से अपने होम टाउन से जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है बडगाम, हमने ये लॉन्च किया है। फैला इंस्टीट्यूशन हमारा स्प्रिंग बर्ड्स यहाँ पे है तो उमपोरा में, तो हमने यहाँ से ये आगाज किया है। इट विल गो टू ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन एंड ये
एक ऐसी ओरिएंटेशन है, ऐसा वर्कशॉप्स हैं जो हम अपने बच्चों को एक तो उनको जानकारी देंगे और उसके बाद में उनको एक ऐसा सेल क्रिएट करेंगे करके रखेंगे यहाँ पे कि ताकि उनको उस सेल वो नोडल ऑफिसर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स और जो जोनल नोडल ऑफिसर्स होंगे, वो उनको राबिता करेंगे, वो नंबरात हम उनके साथ बच्चों के साथ शेयर करेंगे। अगर उनको कभी भी ऐसे कोई ऐसी शिकायत मिले जहाँ पे ये रेगुलेशंस वायलेट हो रही हैं, जहाँ उनकी स्पेस को ओवरकम किया जाए, जहाँ उनके वो इनसिक्योर फेल करे, तो उनको वो भी नंबरात ले सकते हैं और वो मेंढर तहसील कम्प्लेक्स से महकमे देही तरक्की की जानिब से तामीर किया गया पब्लिक टॉयलेट कई बरसों से बंद और गैर फाल है, जिसके बायस मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी ज़राए के मुताबिक ये सहूलत बुनियादी तौर पर सरकारी दफातर और तहसील कम्प्लेक्स में आने वाले शहरियों की सहूलत के लिए तामीर की गई थी। ताहम 2021 के अवाखिर मकामी लोगों का कहना है कि मुसलसल बंदिश के बायस खसूसन खवातीन, बुजुर्ग शहरियों और रोज़ाना आने वाले लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और टॉयलेट कम्प्लेक्स की बहाली का मुतालबा किया है। अवामी हलकों ने जोर दिया कि बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है और इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तहसील कम्प्लेक्स के जो टॉयलेट बाथरूम है वहां पर जाना इतना दुश्वार है, वहां पर इतनी बुरी और इतनी खस्ता हालत है कि वहां जाना तो नामुमकिन है। वहां पर इतने मच्छर मक्खियां हैं और घास उगी हुई है। तो वहां तहसील कम्प्लेक्स में इतने बड़े बड़े ऑफिसर बैठते हैं, कम से कम इतना जो फंडिंग आती है, जो पैसा आता है, वो आए दिन तक वहां लगा नहीं। तो आम पब्लिक जो है तहसील कम्प्लेक्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो भी वहाँ बाथरूम जो है यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि जितने भी ऑफिसर है वहाँ पर उनको टस से मस नहीं है कि यहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं वो। हाँ, ये जो मेंढर तहसील के अंदर जो सीएससी है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो यहाँ पे ये कम्प्लेक्स बनाया गया है, ये टोटली जो है ये नेग्लिजेंसी है डिपार्टमेंट की। कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ बनाने का मकसद ये होता है कि उसको आम लोगों को क्या राहत मिलती है। तो मुझे आप बताएं कि जब भी लोग तहसील कम्प्लेक्स मेंढर का रुख करते हैं तो यहाँ पे अगर वॉशरूम जाना हो तो वो वॉशरूम कंप्लीट बंद है, उसमें कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। ये जहाँ पे सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट बैठते हूँ, जहाँ पे तहसीलदार साहब बैठते हूँ, तो क्या जब वो गेट से निकलते हैं या इंटर होते हैं तो उनकी नज़र इस सीएससी की तरफ नहीं जाती। तो मैं अपील करूँगा, मैं एसडीएम मेंढर जनाब इमरान कटारिया साहब से और तहसीलदार साहब से मैं मोतबना, आजजाना और मुखलसाना गुजारिश करूँगा कि ज़रा इसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ करें। दूर दराज एरिए से लोग यहाँ पे आते हैं अपना काम काज करवाने के लिए, और उन्हें अगर यहाँ पे वॉशरूम की सहूलियात मैसर न हो तो ये इंतज़ामिया के नाक के नीचे ये जो है बहुत बड़ी ये एक बदनसीबी है और लोगों के लिए भी ये मुश्किलात जो है, मुश्किलात से दो चार लोग होते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।